हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य जी देखिए, मेरा एक सीधा-सा सवाल है, उसका मैं जवाब चाहता हूँ कि जी हमेशा जो है त्योहार हैं वो हिंदुओं के टारगेट क्यों किए जाते हैं? चाहे वो दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे होली हो, मतलब हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, वो टारगेट किया जाता है। बिहार में एक नया जो सर्कुलर आया है छुट्टियों को लेकर कि जी छुट्टियाँ जी जी कब-कब होंगी, 2024 के लिए जी उन्होंने जारी किया है। जी मेरा जी ये जानना है कि शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन ये सभी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार हैं। इनकी जो जी छुट्टियाँ हैं वो बिहार सरकार ने खत्म कर दी हैं। जी। आप देखिए आपका क्या सोचना है इसके ऊपर? देखिए मेरा थोड़ा सोचना थोड़ा अलग है। अलग मतलब क्या कि मैं हर चीज को आध्यात्मिक लेवल पे सोच के चलता हूँ। अभी अगर हम हमारे सनातन पद्धति की बात करें, अपने सनातन परंपरा की बात करें, तो उसको खत्म करने के लिए बहुत लोग सीक्रेट सोसाइटी बना के चल रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी थी इस वक्त भारत की वक्फ बोर्ड। ठीक है, उसका काम क्या था? जी, चुपके से पूरे भारत की जमीन पे कब्जा करना, गजबाए हिंद करना, सनातनियों को या तो खत्म कर देना या उनको कन्वर्ट कर देना। तो ये जो हमारे लालू प्रसाद यादव एंड टीम, मतलब हमारे नीतीश बाबू, नीतीश कुमार। नीतीश बाबू नीतीश कुमार, उनको ये पता है कि हिंदू उन्हें वोट देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी है। उन्होंने हमेशा जो है हिंदुओं को नीचा दिखाया है। तो अभी मुसलमानों को खुश करने के लिए, अल्पसंख्यक वालों को खुश करने के लिए, विशेष धर्म के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ये बताया कि देखो मैं तुम्हारी तरफ खड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। नीतीश जो है वो खड़ा हुआ है तुम्हारे लिए, तो इसलिए उन्होंने ये एक मैसेज दिया है। आप इसको ये मत लीजिए सरकारी छुट्टियां हैं, ना 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 ना, उन्होंने ये सबकॉन्शियस माइंड में उनके ये मैसेज भेजा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है और आप मुझे ही वोट देना। ये एक सोची समझी पूरी प्लानिंग है इनकी, जो इस प्रकार से है, समझे ना, जिसमें ये चाहते हैं कि मुस्लिमों को वोट प्राप्त करना। अभी मैंने जैसे पहले आपको बताया था एक बार कि इन्होंने भी 10 लाख रुपए का लोन देने की सुविधा शुरू करी, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए। हिंदुओं जी, को ये कोई इन्होंने लोन नहीं दिया, जिसमें इन्होंने ये कहा कि 5 लाख रुपए जो है वो हम पे कर देंगे, 5 लाख रुपए आप पे कर देना। तो ये एक्चुअली सिर्फ अपने आप की अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। अभी पीछे जी, मैं भी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। पीछे अभी एक रैली में जो हिंदुओं की हत्या हो गई थी, मारकाट हो गई थी, वहां पे नीतीश बाबू ने कोई संज्ञान नहीं लिया और अपने घर में इफ्तार की पार्टी कर रहे थे वो सब। तो आप इनसे क्या उम्मीद करोगे, सोचिए ना। एक आदमी जो जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी मानसिकता कितनी विकृत हो सकती है, वो संसद में भी पता चल गया, जिस प्रकार से वो छपरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे अभी। जी, बिल्कुल हमने सभी ने देखा कि विधानसभा में किस तरीके की जो भाषा है उसका प्रयोग किया और फिर बाद में जी माफ़ी माँगी और फिर अगले दिन फिर एक दूसरा केस आ गया। तो मतलब ये है कि इनका तो ख़ैर जो नीतीश बाबू हैं वो थोड़े से परेशान दिखाई देने लग गए हैं आजकल। शायद उन्हें मुझे ऐसा लगता है कि जो उम्र है या फिर उन्हें जो अपना फ्यूचर है, वो अब इससे आगे दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए ना बाकी कि जो भारत में विनाशकालीन। एक और चीज़ है कि जी देखिए स्कूल है शिक्षा के लिए बना हुआ है, वो जी जी राजनीति जी, का अखाड़ा नहीं बन सकता है। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है। बिहार में राजनीति का अखाड़ा स्कूलों को बनाया जा रहा है। देखिए ऐसा है ना कि हमारी जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कितने नंबर पे है? वो 14 नंबर पे है, 14 नंबर पे। और यूपी के कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। आप देखिए, जी, एक आदमी जो इंजीनियरिंग लेवल की पढ़ाई कर रखी है, उसने कोई डेवलपमेंट ही नहीं किया। आप बिहार के स्कूलों की हालत देखिए, इन्होंने क्या बोला था कि भाई आप पढ़ो लिखो मत, आप अपनी जमीन हमें दे दो, उसके बदले हम नौकरी आपको दे देंगे। ये इन्होंने बकायदा ये चीज चलाई है। आपको इस बारे में संज्ञान होगा कि नीतीश ने, उनकी पार्टी ने ये काम किया है। और देखिए ना, आप देखिए तेजस्वी प्रताप यादव, एक तो ये मैं इसे गुंडा पार्टी कहूंगा, ये गुंडा पार्टी है। उन्होंने कई साल पहले, 4-5 साल पहले बोला था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि मैं इनकी जिंदा खाल नुचवा दूंगा। ये इनके जी, विचार है। और उनके ऊपर ये भी आरोप लगे, उनकी पत्नी ने आरोप लगाए तेज प्रताप यादव के ऊपर कि इन्होंने नशे की दवा पी खा के मुझे मारा भी है, मुझे पीटा भी है। तो अगर एक मतलब एक मंत्री जो बिहार में है, वो अपनी पत्नी को पीट रहा है, तो उससे समाज को क्या मैसेज आता है, आप देख रहे हैं।
तो इनकी सबकी विकृति, ये गुंडा पार्टी है सर, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। आज आप बिहार चले जाइए, वहां सरकारी जो अधिकारी है वो वहां पे तभी टिकता है जब वो जाके वहां हाथ जोड़ देता कि हाँ आप मेरे माई बाप हो, आप जैसा कहोगे मैं करूंगा, नहीं तो ये उसका तबादला करा देते हैं। समझ रहे हो ना? तो जी हम बात कर रहे थे कि यार ये मुस्लिम तुष्टीकरण की, ये मुस्लिमों को मतलब बढ़ावा देने। अरे भैया तुम किस सबके हो, बिहार में सबके तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हारा काम है सबको सम्मान देना, सबको सारी चीजें मुहैया कराना, तुम एक ही वर्ग को क्यों दे रहे हो? तो सर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग 2000 मतलब अगली बार जब चुनाव होंगे तो ये लोग किसी कीमत पे नहीं आने वाले। जी। इसमें महाराज जी ऐसा भी तो है कि जो हिंदू है वो आसानी से टारगेट हो जाता है, वो अपने आप को टारगेट होने देता है। अभी भी कोई भी जो आवाज है वो इसके लिए नहीं उठी है कि इस तरीके की जो छुट्टियां हैं जो खत्म करी हैं वो क्यों की हैं। इसके लिए देखिए ऐसा कोई भी हमारे जो आवाज है वो नहीं उठी है। नहीं उठी है, वो इसलिए नहीं उठी है क्योंकि आप देखो ना हमारी सनातन पद्धति में क्या होता है, सनातन परंपरा में क्या होता है, हमें पता था, महादेव को पता था कि ये राक्षस को मैं वरदान देने जा रहा हूं, ये मेरे पे ही हमला करेगा। समझ रहे ना? ये हमारी परंपरा का हिस्सा है कि हम मौका देते हैं, हम सह विष्णु हैं, हम शांत रहते हैं कि सामने वाला अगर हमें कुछ गाली दे रहा है तो हम चुपचाप से सुन लेते हैं। हमारे परंपरा में, हमारे संस्कारों में अभी कभी नहीं सिखाया गया कि हम सामने वालों को जाके मार दें या उसकी हत्या कर दें। जैसे अभी वो जो भाई साहब ने किया ना प्रयागराज में, वो चापड़ निकाल के उन्होंने जो हत्या करी है, उन्होंने तुरंत अपने नबी का फरमान फॉलो करने के चक्कर में नौटंकी कर दी। आप देखिए, लेकिन ये हमारी कमी भी है कि हमारे सामने कोई इंसान गड़बड़ कर रहा है और वो हमारे समाज को गाली दे रहा है, या उसके लिए जैसे अभी उस पे क्या कहते हैं, मनीष कश्यप पे जो है एनएसए लगा के अंदर डाल दिया, वो तो खैर अब तो वो उससे बरी हो गए। तो हिंदू को आगे आना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हिंदू नहीं उठाया तो ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी और एक समय ऐसा आएगा कि इस प्रकार के जो दोगले हिंदू हैं, जयचंदी हैं, उनकी वजह से भारत में कोई इस्लामिक चीजें पनपने न लगे। हालांकि 17 साल में यही हुआ है, यही चीजें पनपी है। तो आप देखिए, हिंदू को आवाज देनी पड़े, हिंदू को एक होना पड़ेगा, लेकिन हिंदू हो नहीं पा रहा क्योंकि हिंदू धर्म में हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते भैया कि आप अपने सनातन पद्धति को फॉलो करो, कि आप पूजा करो, हम आपको मार देंगे, हम आपकी हत्या कर देंगे, हम चापड़ लेके आपको मार देंगे कि आपने शिव जी की गऊ को गाली दी। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं सिखाया जाता क्योंकि संस्कार ही हमारे ऐसे नहीं है। अब इनके संस्कार ऐसे हैं कि ये एक ही वर्ग के बारे में सोच रहे हैं। देख रहे हैं आप, सिर्फ मुसलमानों के बारे में कि भैया इनको छुट्टी बढ़ा दो और हिंदू की छुट्टी खत्म कर दो। तो सर इस मानसिकता से कभी नहीं आने वाले। मैंने बोला ना, विनाशकाले व्यभित बुद्धि। अब बिहार की जनता का समझदार हुई तो इनको लेके नहीं आएगी दोबारा से, मैं आपको बता रहा हूँ। आचार्य जी आप कह रहे हैं कि ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ और मैं कुछ जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। वो हिंदुओं के जी। बारे में भी सोच रहे हैं, जो बिहार की सरकार है। हिंदुओं के बारे अच्छा। में क्या सोच रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अच्छा। सोच तो रहे हैं कि हिंदू जो है जातियों में बंटना चाहिए। सोच देखिए तो रहे हैं, वो हिंदुओं ये, के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। और अरे वहीं सर पर जो आप, मुसलमान है उसकी जो छुट्टियां हैं उन्हें बढ़ा दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये आप सर, ये पता नहीं आपको क्या किसी ने समझा दिया, गलत पढ़ा दिया आपको है। ऐसा नहीं है, जाति का जनगणना किसी और नहीं काम के लिए नहीं की गई है। नहीं नहीं, आप देखिए ना, जाति का जनगणना कर, अच्छा जाति का जनगणना कर रहे हैं और लोन किसको दे रहे हैं? आप अल्पसंख्यक को। अरे भैया जाति का जनगणना इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्हें पता चल जाए कि मुसलमान कितना है, ठीक है, इनको वोट देने वाले कितने हैं, यादव कितने हैं, ठाकुर कितने, ताकि इनके पास ये आंकड़ा आ जाए कि हम लोग आने वाले या नहीं आने वाले। और ये विपरीत रूप से बताना चाहते हैं मुसलमानों को कि भैया आपकी जनसंख्या इतनी है, आपको हमें वोट देना है। इनको कोई विकास नहीं करना, जाति के नाम पे इन्होंने कोई विकास नहीं किया। आप देखो, उन्होंने शराब बंदी करी थी, शराब अभी भी बिक रही है वहां पर। पुल जो उन्होंने पुराने बना रखे थे उनको अपडेट ही नहीं किया, उनको रिपेयर ही नहीं किया, वो सारे पुल टूट रहे हैं। कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। अभी मोदी जी ने इनसे बोला कि भैया मैं एम्स के लिए जगह दे दो, तो उन्होंने जंगल में जगह दे दी कि भैया यहाँ बना लो। अब बताओ, जंगल में बनाएंगे, जंगल में डेवलपमेंट होगा? मतलब खुद तो डेवलपमेंट कर ही नहीं दे, सामने वाले के लिए डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। किसके सगे हैं ये? किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अल्पसंख्यक के मुसलमानों के सगे हैं। और ये जाति का जनगणना एक छलावा है और कुछ नहीं है। अगर तुमने जाति का जनगणना करी थी तो इस बात की भी जाति का जनगणना कर लेते कि जाति के हिसाब से क्राइम कौन ज्यादा कर रहा है। करी इन्होंने? नहीं करी। 2 मिनट पोल खुल जाती कि कौन हत्या कर रहा है, कौन सी जाति के ज्यादा कर रहा है। तो सर ये आपको सर वहम है। मुझे लग रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं कि जाति का जनगणना उन्होंने किसी विकास के लिए करी। कोई विकास के लिए नहीं करी। ये 14वें नंबर पे क्यों है? अगर इतना डेवलपमेंट किया तो 14वें नंबर पे क्यों है? आप देखिए ना, तेज प्रताप ने एक बार जब पर्यावरण मंत्री बने थे तो इन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक संदेश दिया कि लोग घुड़सवारी करें, मतलब ऑफिस घोड़े पे जाए बैठ के।
तो मतलब ये हमारे देश को जो कलयुग में गिरा उसे ये लेके जाएंगे द्वापर में कि भैया आप गाड़ी वाड़ी सब बेच दो और घोड़ा खरीदो, घोड़े पे जाओ। तो इनकी मानसिकता देखिए ना, ये पढ़े लिखे हैं, ये गवार हैं, ये अपनी पत्नी को पीटते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये ब्लॉगर है। आप देखो ना इनके, ये ब्लॉगिंग करते हैं, जो तेज प्रताप भी ब्लॉगिंग करते हैं। और जी तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर बताते, हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास है, मैंने सुना ऐसा। तो आपकी खुद की हेल्थ तो देखो, आप क्या एग्जाम्पल पेश कर रहे हो, आपकी मानसिकता कितनी विकृत है। एक संसद में एक सीएम ये बात कहता है, मैं तो खैर वो बोल भी नहीं सकता। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, मैं भगवत उसमें हूं और मैं वो अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता। क्या कहते हैं, कितनी अभद्र भाषा करते हैं। आप इंजीनियर हो और आपके बोलने का लहजा छपरी जैसा, जो सड़क छाप करते हैं बातें वैसी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसी अगली बार सीएम नहीं बनेंगे ना, ये पॉर्न साइट खोलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जी। हाँ, तो जो इनके हालात है, सर जो है, जी जो इनके हालात है ना, देखिए ना, मर्यादा, संसद की मर्यादा को तार तार कर दिया। वहां पे पॉर्न वाली बातें कर रहे हैं, वो छपरी जैसे दो दोस्त होते हैं, शराब पीने के लिए बैठे होते हैं, वैसी बातें कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा गांजा फूक के आए थे ये लोग, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने के बाद ये पॉर्न साइट खोलेंगे, ये तीनों तीनों, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश बाबू। जी। और सर जो ये नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो बिहार में ही था सबसे पहले। जब भारत ने पढ़ना सीखा तो वो बिहार से सीखा कि सब पढ़ा कैसे जाता है, शिक्षा किसे कहते हैं। जानता हूं, ये भी इन्होंने नालंदा से तो है। जी। जी इन्होंने उसका भी जो सम्मान है वो नहीं रखा। अरे तो कैसे रखेंगे सर, ये चाटुकारिता की राजनीति कर रहे हैं, ये तलवे चाट चाट के मुसलमानों के उस लेवल पे आ चुके हैं जहां पे ना तो ये मुसलमानों का भला करेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बस इनको मुफ्त की रेवड़ी बांटेंगे, भाई पैसे ले लो। डेवलपमेंट के नाम पे ना एजुकेशन देंगे इनको, ना इनको अच्छी सड़कें देंगे, ना अस्पताल देंगे, ये कुछ नहीं देंगे। ये वहां आज भी जो है मुसलमान जो है वो पंचर की दुकान खोल के बैठा हुआ है, या वो हवा भर रहा है किसी टायर के अंदर, या फिर वो छोटा मोटा कोई काम कर रहा है, या अपराध में लिप्त है। ये बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट वाला काम नहीं करेंगे। यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे नंबर की पहुंच चुकी है पूरे भारत में। मोदी योगी जी ने इतना बढ़िया तरीके से वहां काम किया, बाबा जी ने। तो ये उससे भी कुछ नहीं सीख रहे। तो अभी आप कह रहे थे ना कि नालंदा यूनिवर्सिटी, अरे ये कैसे कर लेंगे, इन्हीं के तो अब्बा हुजूर थे, उन्होंने नालंदा को खत्म किया। आप जो खिलजी का इलाज करने वाले ने जब उसका इलाज किया तो वो इसी बात से चिढ़ गया कि भैया इतने ज्ञानी कैसे हैं। उसने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। आई थिंक 6-7 महीने तक जलती रही, शायद उससे भी ज्यादा। वो उन्होंने पूरा फूंक दिया। तो इसको इतनी शर्म नहीं है कि भैया हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी, जो जिस समय जहां जहां ज्योतिष का ज्ञान मिलता था जी, वहां पे आयुर्वेद का ज्ञान मिलता था, वहां शास्त्रों का ज्ञान था, वहां पे वेदों का ज्ञान था, वहां पे इवन जो हमारा आध्यात्मिक लेवल की जो पढ़ाई होती है सब होती थी उसमें। लेकिन उन्होंने उसको रीडेवलपमेंट करने की बात ही नहीं करी। वहां पे शायद जो 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 वो क्या कहते हैं स्टेशन है, वो भी खिलजी के नाम से बना हुआ है। तो ये कैसे कर सकते जी हैं सर, क्योंकि ये चाटुकारिता बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं। और ये इन्हें पता है कि अगर इन्होंने मुसलमान की चाटुकारिता नहीं करी तो ये नहीं आने वाले अगली बार बिहार में, इसलिए कर रहे हैं ये। महाराज जी, मेरे पास दो खबरें और हैं इसी हाँ जी, से बताइए। रिलेटेड। पहली खबर है कि जो उर्दू वाले स्कूल हैं उनमें शुक्रवार की छुट्टी रहेगी और संडे को पढ़ाई चलेगी, अरे है मैं ना। ये मिनी। जी दूसरी जी खबर जी है कि तीज जैसे त्योहार जो कि हमारी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी त्योहार है, जी। उनकी भी जो छुट्टी है। और मैं शिक्षिकाओं की बात करता हूँ, उन शिक्षिकाओं को भी स्कूल आना है। अरे ये मैं खुद बोलने वाला था कि तीज की छुट्टी भी इन्होंने खत्म कर दी। बिहार की जो महिलाएं और बिहार के जो लोग हैं वो आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो हिंदुओं की बात में कर रहा हूं। इन्होंने हिंदुओं को आघात करने के लिए देखो कितना बड़ा निर्णय लिया कि तीज वहां की, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो भी वो हालांकि वो बिहार से नहीं है, लेकिन वो बिहार के पास छपरा है, वहां की है। तो वो जब छठ आती है, छठ को ऐसे मनाती है जैसे बहुत बड़ा पर्व हो, जैसे हम दिवाली मनाते हैं ऐसे छठ जी को मनाते हैं। तो तीज, जब भी तीज मेरे हर साल मेरे घर में होती है, तो मेरी वाइफ कहती है मैं तीज रखनी है। तो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है ये त्योहार कि उस टाइम को भी ये लोगों ने छुट्टी उनको नहीं दी है। भैया तुम्हें स्कूल में आना पड़ेगा, तुमको वहीं पर आके पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें तुम्हारे त्योहारों से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सर मैंने आपको जैसे बताया ना, देखिए ये बहुत ही गहन और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग सीक्रेट सोसाइटी बना के काम कर रहे हैं। उनमें से एक ये है, ये इस प्रकार के नेता है, ओवैसी जैसे नेता हो गए, ये हमारे नीतीश जैसे नेता हो गए, और ये जो उद्धव ठाकरे जैसे नेता हो गए। ये इनके पिताजी तो बहुत ज्यादा वो थे, हिंदूवादी थे, लेकिन ये हिंदूवादी नहीं है। तो ये हमारे पद्धति को, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है चुपके से। अब ये खुलेआम कर रहे हैं।
एक आदमी जो है वहां से स्टैलियन, वो हिंदू धर्म को खत्म करने की बातें करता है। तो ये खुल के आने आने वाले हैं, क्योंकि इनके पास ना मुद्दों पे बात करने के लिए कोई मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं तो ये बात करेंगे कितनी सड़क बनाई मोदी जी आपने, क्या डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट तो बताओ। ये आरोप कर रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हैं, और हिंदुओं को खत्म करने के लिए ये सारे इनके करते हैं, ये सोच समझ साजिशें जो कर रहे हैं ये। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है महाराज जी। सवाल ये है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति बिहार के अंदर हो रही है, जी उस राजनीति का क्या जो कोई भी फायदा है वो ये जो इनका इंडिया अलायंस है, या फिर बाद में जो बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने, उन पर कोई भी जो असर है वो पड़ेगा? अरे बिल्कुल पड़ेगा सर। आप देखो, इंडिया इंडिया अलायंस तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। अखिलेश यादव ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। अभी वो 28 से अब शायद 25 हो गए। और ये जो नीतीश है, ये नहीं, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, ना लालू प्रसाद यादव के बेटे। क्योंकि अभी जब नीतीश के साथ लालू प्रसाद यादव के बेटे का अलायंस नहीं हुआ था, तब ये तेजस्वी प्रताप यादव ने ऑनलाइन गाली दी थी नीतीश को कि ये तो मर्डर करवा देता है नीतीशवा, इसको तो जेल जाना चाहिए, और हमारे पिताजी को गाली देते हो, हमारे पिताजी चारा चोर हैं क्या। उसने पूरा वीडियो बनाया। आज ये इनके साथ बाहों में बाहें डाल के देखो संसद में बैठे हुए हैं, देख रहे हो क्या हो रहा है पर। तो जी जी ये इंडिया अलायंस तो ब्रेकअप होना ही होना है। और ये बिहार की जनता, मैं मानता हूं कि वहां मुसलमानों की संख्या हो सकती है, लेकिन ये गलतफहमी में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में हिंदू जाग रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप भी सर्वे करते हैं, मैं भी सर्वे करता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं। पूरे भारत में मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं सबसे तुरंत पूछ लेता हूं, भैया तुम्हारे यहाँ पर कौन आने वाला है, तो एक ही जवाब आता है, नरेंद्र मोदी, मतलब बीजेपी। तो बीजेपी आएगी, ये लोग जी नहीं आने वाले। जी। चलिए महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो अपनी राय है वो इस जी मुद्दे पर रखी कि किस जी तरीके से जो स्कूल है बिहार के अंदर, जिन्हें राजनीति का जो अड्डा है वो बनाया जी जा रहा है, और राजनीति जी के अड्डे के साथ साथ किस तरीके से जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका जी वो हो रही है बिहार के अंदर, ये साफ साफ नजर आता है। और ये जी मैं ये कहूंगा कि ये नीतीश कुमार इकलौते नेता नहीं है, या फिर बिहार सरकार इकलौती नहीं है। जी इसी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो केसीआर हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए जो आईटी पार्क है वो बनाएंगे। तो जो इस तरीके की राजनीति है वो कब तक इस भारत के अंदर, कब तक ये जो तमाम जो स्टेट्स हैं उनमें फल फूल पाएगी? मुझे जो लगता है कि ये ज्यादा समय की नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि 90 का दशक जिसमें कि मंडल और जी कमंडल की जो बात है वो की जी जाती थी, तो जी आज हम उससे बढ़कर आज हम जो आधुनिकता है उसकी बात करते हैं। और आधुनिकता के साथ में जो भारत है वो एक आगे एक जो स्टेप है वो ले चुका है। अब भारत नहीं चाहता है पीछे जाना, और इन जो धर्म राजनीति और जो हिंदू धर्म है उसे भी जातियों में जिस तरीके से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से न हिंदू बंटने वाला है और न भारत बंटने वाला है। तो मैं इन राजनेताओं को भी बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो राजनीति है वो आप लोगों की नहीं चल पाएगी। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जी।